Good morning, students. Welcome to online classes of RL Academy. 9th NCERT में we were reading second chapter of history, geography, which is physical division of India. ठीक है ना, physical parts of India. क्या क्या बात की हमने बेटा? डिवाइडेड 6 पार्ट्स में था. हिमालयन को हम पढ़ रहे थे, तो हिमालय को हमने ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल में बांट करके उसके बारे में कुछ पढ़ा था ना. याद करो, जो हमने पढ़ा था काराकोरम, लद्दाख एंड देन जास्कर. एंड देन वी हैड डिवाइडेड हिमालय को भी 3 पार्ट में गया था. ग्रेट, जो इनर हिमालय बोला जाता है जिसको हिमाद्री, देन हिमाचल एंड शिवालिक. ठीक है ना. उसी टॉपिक को मैं आज बढ़ाता हूँ कि जो इनर था उसके अलग अलग नाम थे, अलग अलग बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन्स पीक थी वहाँ पर. जो मिडल हिमालय की बात करूँ, लेजर हिमालय बोलते हैं, उसको भी हमने अलग अलग रीजन नेम से देखा था ना, कि भाई पीर बंजाल उसको कहाँ कहा जाता था, धौलाधर उसको कहाँ कहा जाता है, महाभारत उसको कहाँ कहा जाता है, और नागटिपा कहाँ कहा जाता है. याद होगा आपको, यूके में जो था नागटिपा था, नेपाल में इसको महाभारत, JNK में पीर पंजाल एंड धौलाधर इन HP. ठीक है. उसी सिलसिले में बात करते हैं कि वो तो किस तरफ पार्ट थे, कि वो तो हिमालय के जो हमने 3 ऐसे रेंज देखी थे ना, इस प्रकार से. यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद, इस प्रकार से ये जो 3 को बांटा था हमने. ठीक है. हिमालय को फिर ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं, ये तो हिमालय के पार्ट हो गए. यहाँ पर बेटा बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो होती हैं. ठीक है ना, बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, और वो रिवर हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा वैलीज बनाती हैं. ठीक है ना. तो उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि रिवर वैली के द्वारा जो नाम दिया गया है हिमालय को, वो क्या कहलाता है. ठीक है ना. तो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. देखो, द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अगर मैं बात करूँ हिमालय की, तो इस प्रकार से जो हिमालय फैला हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये वेस्ट से ईस्ट लॉन्गिट्यूडली हम चलें. ठीक है. वेस्ट से ईस्ट अगर हम लॉन्गिट्यूडली इस पर चलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं, यानी रिवर वैलीज हैं, नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा बेसिन है, और उसकी बहुत ज़्यादा मतलब उसके कटाव से बहुत ज़्यादा वैली बन गई है. और उन वैली को किस किस नाम से जाना जाता है. जैसे शिवालिक, हमने हिमालय की बात की, हमने बात की थी हिमाद्री क्या है. तो वैसे ही इन रीजन में जहाँ पर देखो, जहाँ पर प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा समतल मैदान आ जाता है, रिवर की जहाँ पर वैली बनती है, वो रिवर बहती है, उस रिवर के किस नाम से वो हिमालय जाना जाता है, दैट वुड बी डिस्कस्ड बाई इन द टुडेज क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे. राइट. सो क्या बात है, देखो, हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की अगर हम चलें, और वो भी लॉन्गिट्यूडली, तो हिमालय के और बहुत सारे नाम हैं. इसमें तो आपकी अपनी बुक में तो बहुत थोड़े से, देर आर सो मैनी अदर नेम्स, वो आपको फाइंड आउट भी करने हैं. ठीक है. तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इधर देखो, इसका नाम है रिवर नेम, नदी का नाम. इधर लिखा मैंने हिमालय रीजनल नेम, यानी हिमालय को उस रीजन में, उस पार्ट में, उस क्षेत्रीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है. ठीक है. तो पहला देखो, इंडस सतलुज. जो इंडस और सतलज जो रिवर है, इंडस सतलज रिवर के द्वारा बनाई गई, यानी इन दोनों नदियों के बीच का जो पार्ट है, इन दोनों नदियों के बीच का जो वैलीज बनी है, जो रिवर वैली बनी है, उस पार्ट के हिमालय को पंजाब हिमालय, उसको कश्मीर हिमालय, या उसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है. अब आप बताओगे सर, ये तो स्टेट के नाम हो गए, है ना, 3 स्टेट के नाम लिख दिए, क्या नाम हुआ. ये बेटा इसलिए हुआ कि ये जो रिवर है, ये रीजन के अकॉर्डिंग, यानी पंजाब का जो पार्ट आता है उसमें, वो नाम हो गया उसका पंजाब हिमालय. जो पार्ट इन नदियों का कश्मीर में जो वैलीज बनती हैं, वो कश्मीर हिमालय हो गया, और जो हिमाचल में जो बनती हैं, वो उसका नाम हो गया हिमाचल हिमालय. सिंपल सी बात है ना. दूसरी आ जाइए, सतलुज एंड काली रिवर, यानी सतलज और काली रिवर जो है, सतलज और काली रिवर के बीच में जो पार्ट है, सतलज और काली रिवर के बीच का जो पार्ट है हिमालय का, उस हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है. आपको याद रखना है,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुमायूं हिमालय है सिचुएटेड इन विच बिटवीन टू रिवर, नाम दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको चूज क्या करना है, सतलज एंड काली। जैसे वो इंडस सतलज दे दिया, काली तीस्ता दे दिया, तीस्ता दिहांग दे दिया और सतलज काली दे दिया, तो आवर आंसर विल बी सतलज एंड काली। सतलज और काली रिवर के बीच का जो हिमालय है वो किस नाम से जाना जाता है बेटा, कुमायूं हिमालय। इंडस सतलज के नाम का पंजाब, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा है देखो, थर्ड वन है काली एंड तीस्ता। काली एंड तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के जो बीच का जो पार्ट है, द पार्ट लेइंग बिटवीन या सिचुएटेड बिटवीन, लोकेटेड बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर, दैट रीजन ऑफ हिमालय इज नोन एज द नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के भी वहां पर बहुत सारे लोकल नाम हैं, वो अपने चैप्टर में इसमें नहीं है, ठीक है। सेकंड है देखो तीस्ता एंड दिहांग, ठीक है। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच का जो पार्ट है हिमालय का, वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है बेटा किस नाम से, आसाम हिमालय के नाम से, ठीक है। तो बात समझ में आई कि हमने क्या पढ़ा, हिमालय के बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट पढ़े, बहुत सारी पीक्स पढ़ी, बहुत सारी वैलीज पढ़ी, और उनके नाउ वी आर रीडिंग द लोकल या रीजनल नेम ऑफ हिमालय। बात करूं मैं इंडस सतलज रिवर के बीच का जो पार्ट है हिमालय का, वो कहलाता है पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। बात करूं मैं सतलज और काली रिवर के जो बीच का पार्ट है, वो हिमालय जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। तीस्ता और काली, काली और तीस्ता के बीच का जो पार्ट है वो जाना जाता है नेपाल हिमालय, एंड द रीजन बिटवीन तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर इज नॉन एज द आसाम हिमालय। यहां से लेकर के पूरा का पूरा आपको आज की क्लास का जितना भी मैटर है, यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड ऑन माय नंबर। समझ में आ गया? मैं इसको आपको टेक्स्ट भी मैसेज भी भेज दूंगा कि आपको ये होमवर्क करना है आज के लिए। लास्ट क्लास में मैंने पूछा था कि आपको कुछ माउंटेन पीक दी थी, याद करना है। किसी ने याद किया, नहीं किया? कुछ मैसेज आए थे मेरे पास में कि सर मैंने कुछ याद किया, कुछ नहीं किया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, एक ट्रिक दे दूंगा आपको कि हाउ टू रिमेमराइज द नेम एंड द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीक, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट था, कंचनजंगा था, ठीक है, धौलागिरी था, और उसके बाद में अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, ये सभी की मैं एक छोटी सी ट्रिक दे दूंगा आपको, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। और आपने याद कर लिया है तो प्लीज़ लेट मी नो कि हमने सर इसको अच्छी तरह से याद कर लिया। दिक्कत कहाँ आएगी, थोड़ी सी बेटा मतलब उसकी हाइट में आएगी, ठीक है। तो हाइट में थोड़ा सा हमें देखो लर्न करना पड़ेगा, थोड़ी सी हम ट्रिक लगाएंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इसको रिमेंबर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है ना। और इसको रिवाइज करिए, राइट करिए एंड सेंड ऑन माय नंबर। तब तक के लिए टेक केयर।